हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आज मैं खूब फूट फूट के रोई हूँ, इतनी फूट फूट के रोई हूँ कि मुझे कभी कभी समझ नहीं आता मैं किस बात पे रोती हूँ। और मुझे डांट भी पड़ जाती है इस बात पे कि रोती क्यों हो भाई, तुम रोती क्यों हो? हर चीज़ होने के बाद तुम रोती क्यों हो? मुझे नहीं पता मैं क्यों रोती हूँ। कभी कभी मेरा पैर दर्द होता है, काम करने का मन नहीं होता है, फिर मुझे काम करना पड़ता है। फिर मैं बोल देती हूँ भाई मेरा काम करने का मन नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है मेरे से। मेरे हाथ मेरे पैर चलने को राज़ी नहीं है, फिर भी आप लोग कहते हो काम तो करना ही पड़ेगा। फिर मैं सोचती हूँ मुझसे ज़बरदस्ती तो कराया नहीं जा रहा है, मैं खुद ही कर रही हूँ। खुद ही करना क्यों ना पड़े भाई, जब बच्चे आपके खुद हों, खुद के आपके बच्चे हों, पति आपके हों, तो फिर काम दूसरा कौन करेगा? चाहे आप रो के करो, चाहे धो के करो। ऐसे ही मेरा पूरा दिन काम करते करते बीत गया। और रात को मैं इतना रोई, साहब जी के गले से लग कर ना फूट फूट के रोई। और मैंने बाद में क्या ब्लेम दिया पता है आपको? कि आप आ जाते हो और टाइम ही नहीं देते हो, सारा समय अपना मोबाइल में लगाते हो। अरे भैया, कहे तुमको देखते ही मैं फ़ोन साइड में रख देता हूँ, कहाँ तुमको टाइम नहीं देते हो। मैंने कहा दिन भर ड्यूटी ड्यूटी, फिर बच्चों को लाना, फिर दिन भर मैं जैसे तुम आते हो मेरा कुकिंग टाइम हो जाता है। मैंने कहा मेरे पास मतलब बैठो थोड़ी देर। ऐसे लगता है ना कि जैसे मतलब कोई बहाना चाहिए होता था थोपने के लिए। देखिए आंखें देखिए आपको पता चलेंगी, मैंने खूब रोया था। मतलब ऐसे होता ना कि खुद का ब्लेम उनके ऊपर थोपना था। अभी मुझे हंसी छूट रही है, कभी कभी ना मुझे बहुत हंसी छूटती है कि मैं रोती क्यों हूँ यार, समझ नहीं आता। लेकिन पता नहीं क्यों रोने से मतलब होता है ना, कोई चीज़ आपके अंदर भरा होता है, अगर आप रो लेते हो निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है। और रोऊँ किसके सामने? या तो मैं अपने भगवान के सामने रोऊँ, या तो भाई पति से अपना गिला शिकवा कहूँ। तो फिर सबसे पहले सुबह सुबह उठ करके आज मुझे कथा में जाना था, तो मैंने कहा भाई चलो स्नान ध्यान करके नाइटी पहन लेते हैं, फिर अपना बाद में साड़ी चेंज कर लेंगे, क्योंकि खाना बनाने के टाइम ना थोड़ा बहुत तो छींटे इधर उधर आएंगे। अगर मुझे मौका मिला तो मैं स्नान दोबारा से कर लूँगी। सिर धुल करके मैंने एक बार नहा लिया। तो सबसे पहले मैंने चावल धुल करके कुकर में डाल करके उनको मैंने पकने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची और थोड़ा सा नमक डाल करके इनको दरदरा कूट लिया है। कूट करके इनको साइड में रख देते हैं। आलू परवल की मैं मसालेदार सब्जी बनाऊंगी। जैसे एक दिन मेरे घर में सादी दाल खाना सादा बन जाता, दूसरे दिन मसालेदार बन जाता। जब मसालेदार खाने से 2 दिन हो जाता फिर सादी दाल बन जाती। इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिया है, मोटे मोटे इनको काट लिया है, क्योंकि इनको हमें ग्राइंड कर लेना है मिक्सी के जार में डाल करके, इसका मतलब पेस्ट बना लेना है। तो अदरक लहसुन आज मैं नहीं पीसूँगी इसमें, क्योंकि जब दाल चीनी वगैरह होती है, दाल चीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची होती है, तो ज़्यादा दरदरा होता है, उसको पीसने की ज़रूरत होती है। अदरक लहसुन हरी मिर्ची है ना, तो बारीक अच्छे से हो जाता है, फिर उसे मतलब प्याज के साथ पीसने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे मैंने प्याज सिर्फ अकेले पीस लिया है, इसको निकाल लिया है प्लेट में, और मैं इसी में डाल करके टमाटर भी पीस लूँगी। तो अभी टमाटर मैंने काटा नहीं है, तो फटाफट से मैं टमाटर मिक्सी के जार में डाल करके पीस लेती हूँ। अब मैं कोशिश करती हूँ ना बहुत कम बर्तन लगाऊँ। पहले मेरा होता है टमाटर अलग काट के रखती, धनिया अलग काट के रखती, और फिर सारे बर्तन को मैं साबुन से धुलती। बहुत सारे लोग होते हैं कपड़े से पोंछ देते हैं या फिर पानी से खंगाल लेते हैं, लेकिन मेरी आदत होती है जितने सारे किचन में बर्तन हैं, जब तक उनको साबुन से रगड़ रगड़ के ना धुलूँ ना, तब तक मेरा मन नहीं भरता। ये होता है इसमें ऐसे लगा होगा, वैसे लगा। बहुत सारे हमारे व्यूअर का कमेंट भी आता है आपका किचन इतना साफ रहता है, बर्तन इतने साफ रहते हैं। तो वो मेरी साफ सफाई का नतीजा है। खुद को चाहे जितना दर्द दे लूँ, झेल लूँ, रो लूँ, लेकिन काम तो मुझे सफाई से ही करना पसंद है। तो यहाँ पे मैंने टमाटर की प्यूरी में घर का बना हुआ होममेड मसाला, धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन, ये सब डाल करके बना के रखती हूँ। वो डाला है सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी मसाला, कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें पंचफोड़न आजकल मुझे बहुत ज़्यादा भारा, जीरा, कसूरी मेथी का तड़का दे कर एकदम से पक गई थी सब्जी भी, और मेरा मन भी पक चुका था। तो आजकल मैंने पंचफोड़न चुना है तड़का देने के लिए। पंचफोड़न में सब कुछ आ जाता है। तो पंचफोड़न डाल करके, तेज़पत्ता डाल करके, आलू और परवल को मैंने डाल दिया है, अच्छे से भुन चुका है। आलू परवल को मैंने साइड में रख दिया है। उसके बाद बचे हुए तेल में अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे, इसको भूनेंगे और एकदम अच्छे से कर देते हैं मिक्स। इसके बाद इसी में ना प्याज का पेस्ट डालेंगे, टमाटर का पेस्ट डालेंगे। सब कुछ डाल देने के बाद ऊपर से नमक डाल करके इसको हम कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए ढक करके भून जाएंगे। किनारे किनारे से, साइड साइड से आलू पकते रहेंगे और बीच में मसाला हमारा खूब अच्छे से पक जाएगा। तो आलू इसलिए मैं नहीं निकालती ना अलग, कि आलू अलग प्लेट में निकालेंगे फिर तेल तेल होगा, पता नहीं क्यों तेल तेल ऐसे हाथ में लगते हैं ना, थोड़ा अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैं साइड में ऐसे कर करके और उसी में बीच में बचे हुए तेल में मैं सारे मसाले डाल देती हूँ। ऊपर से नमक डाल दूँगी, बस इसको ढक दूँगी। ढकने के बाद इसमें कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ, जब तक हमारा सब्जी पक रहा है।
तब तक मैं आटा मारने का काम कर लेती हूँ। तो बस नमक डाल करके इसको हम थाली ला करके ढक देते हैं अच्छे से। भाप में खूब अच्छे से आलू भुन जाएगा, मसाला भी हमारा अच्छे से भुन जाएगा। ऐसा नहीं कि सब्जी आप बना करके देखिए, आपको यकीन नहीं होगा, एक बार आप बनाएंगे ना तो सारा मतलब रास्ता भूल जाएंगे। बहुत मैं टाइम नहीं लगाती हूँ खाना बनाने में। अगर सारी तैयारी हुई है तो आधे घंटे में सब्जी चावल रोटी बन करके तैयार हो जाती है। तो देखिए खूब अच्छे से हमारा मसाला भून चुका है। एक बार अच्छे से कर देते हैं मिक्स। उसके बाद जिस पे मैंने अदरक लहसुन कूटा था ना, उसी में डाल करके पानी डालते हैं। बिल्कुल भी कुछ भी आपको छोड़ना नहीं, वेस्ट नहीं करना है, सब कुछ आपको निकाल लेना है। बस नमक अगर आपको लगे कम है तो आप डाल दें, ढक दें पकने के लिए। और ये देखिए हमारी आलू परवल की सब्जी बन करके एकदम बढ़िया टिमटिम तैयार है। जो खाए पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, जो खाए वो भी पछताए। बच्चे खाते हैं तो कहते हैं भैया तीखा लगता है, मुझे भैया थोड़ा सा चटपटा तीखा खाना पसंद है। तो सब्जी और चावल बन चुका है। फटाफट से मैंने रोटी बनाई और किचन साफ किया क्योंकि मुझे कथा में जाना था, थोड़ी सी जल्दी थी मुझे। हुई दिल लगी ये दिल चोरी, जब तक मैं जाना ये दिल था तेरे ही पास, थी जो तुझ पे ही नजर, हुआ दिल जब ये बेखबर, जुड़ गए हम दोनों, चुराया दिल चुराया, चुराया दिल चुराया, चुराया चैन चुराया, आ जाना मेरी ही बाहों में, बह जाऊं तेरी सांसों में, मैं जाऊं जहां दिल ले जाए, भूल ना पाऊं तुझे, नशा ये मुझ पे यूं चढ़ गया, यूं चढ़ गया, yeah। चुराया दिल चुराया और बर्तन धुलने से पहले बर्तन धुलने के बाद और कथा में जाने से पहले मैंने सोचा भाई कुछ खा पी लेते हैं, हो सकता है बहुत ज़्यादा टाइम लगे। तो यहाँ पे मैंने दही निकाला है, काला नमक जीरा डाल करके एक एक गिलास छाछ तैयार कर लेते हैं, पी लेते हैं। गौरी भी मेरे साथ जाने वाली थी कथा में, मैंने कहा ठीक है घर पे हो तो चलो भाई कथा में जाना चाहिए, पूजा पाठ में जाना चाहिए। तो यहाँ पर बिटिया भी खाना नहीं खाई थी, उसका भी मन नहीं हो रहा था। मैंने कहा गर्मा गर्म खाना बनाए तुम खा लो, मैं नहीं खाऊँगी, बाद में आऊँगी। क्योंकि जब खाना पीना खा करके जाओ कथा में ना तो बहुत ज़्यादा नींद आती है। वैसे भी मतलब खाना पीना खा करके कथा सुनना थोड़ा सा मतलब आलस भरा हो जाता है। अगर आप चल सकता है तो ना खा पी के जाएं। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे छाछ पी ली है, बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लग रहा था ठंडी ठंडी छाछ पी करके। उसके बाद मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। मैंने मेकअप कोई नहीं करना है, बस कपड़े चेंज करना है, हाथ पैर धुलूँगी, साड़ी पहन लूँगी। क्योंकि कथा में जाने से पहले ना सूट पहन लो या फिर साड़ी पहन लो, आपको जो पसंद आए। वैसे मैं ज़्यादा साड़ी पहनती हूँ, वो भी पीली कलर की साड़ी। मैंने साड़ी पहन ली थी, हाथ में चूड़ियाँ 1 2 3 पहनती हूँ, मतलब सूट पे कम चूड़ियाँ पहनती हूँ। गर्मी के मौसम में वैसे भी हाथ भारी भारी लगता है तो इसलिए कम ही चूड़ियाँ पहन। चूड़ी कंगन पहन लो ना तो काम करने में, बर्तन धुलने में दिक्कत होती है। और कंगन अगर आपके महंगे हैं तो ख़राब भी हो जाएंगे, बार बार मतलब महंगे मिलते हैं भाई, इतना तो मैं नहीं कर सकती बार बार कंगन को ख़राब करूँ। चूड़ी पहन लेती हूँ घर में जो अच्छी लगती है, हरी लाल पीली नीली। तो यहाँ पे मैंने ये वाली साड़ी पहनी है जो कि आप लोगों ने बहुत बार देखी होगी। ये वाली साड़ी पूजा में जाने से पहले पीली कलर की साड़ी, जब भी मैं पूजा में या फिर दूरदुरिया में जाती हूँ ना तो पीले कलर की साड़ी पहनती हूँ। और मैं ज़्यादातर साड़ियाँ अभी आजकल ख़रीद भी नहीं रही हूँ क्योंकि साड़ियाँ पहनने का मन ही नहीं होता, पहनी ही नहीं जाती। सारी की सारी ऐसे नई नई साड़ियाँ पड़ी हुई। तो यहाँ पे मैंने पीले कलर का कंगन मिलता जुलता, लाल कलर की मैंने चूड़ियाँ पहन ली है, लाल कलर सब पे खिलती है। तो बस सिंपल तरीके से मैं हो चुकी हूँ रेडी, फटाफट से चलती हूँ कथा में। और सावन के महीने में ना हमारे कॉलोनी में सब लोग कथा सुनते ही रहते, तो आप लोग ले लीजिए प्रसाद। कथा से आने के बाद मतलब काफ़ी टाइम हो चुका था, 3 बज चुके थे, 1 घंटे मैंने आराम किया। उसके बाद ये शाम के 5 बजे हैं। जैसे ही मैं तैयार होकर चलने लगी वाक पे, मैं चलूँ वाक पे, पतिदेव जी आए, मैंने कहा कि चाय बना दो। मैंने कहा ठीक है भाई चलो चाय पी लेते हैं। हमारा भी मन हो रहा था, दोपहर का मैंने लंच नहीं किया क्योंकि वहाँ जाने के बाद मैंने कोल्ड ड्रिंक नमकीन सब कुछ खाया था, तो फिर खाना खाने का मन नहीं हो रहा था। फिर खाना नहीं खाया, वैसे भी 3 बज चुके थे, खाना खाने का कोई टाइम नहीं था, इसलिए मैंने नहीं खाया। शाम के टाइम चाय बनाई है और यहाँ पे चाय छान करके पतिदेव जी को दे दिया है। मैं भी फटाफट से चाय पी लेती हूँ, फिर उसके बाद वॉक पे निकलती हूँ। आज वॉक क्या होगी, आज सिर्फ सैर सपाटा होगा, टहलना होगा। क्योंकि साड़ी पहन के साइड साइड से जो पैर होते हैं ना बड़े ही ज़्यादा कट से जाते हैं, छील से जाते हैं गर्मी के मौसम में, साड़ी पहन के वॉक नहीं। तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि देखिए मैंने इतना ज़्यादा वेट लॉस किया, 40 kg तक अपना वजन कम किया, लेकिन मेरे जो स्किन है ना कहीं से ढीली नहीं है। जिसका रीज़न है कि मैंने जब अपना वज़न कम करना शुरू किया था उसके साथ साथ मैंने एक्सरसाइज भी करना शुरू किया था।
जब हम डाइट, एक्सरसाइज और दोनों साथ करते हैं ना, तो हमारा जब वज़न कम होता है ना, तो स्किन जो है लटकती नहीं है। वरना बहुत सारे लोगों को देखती हूँ ना, वज़न कम होने के बाद उनकी स्किन ऐसे लटक जाती है। ये हमारे घर का नज़ारा है, जहाँ हमारा घर है, जहाँ पे मैं रहती हूँ। इतनी ज़्यादा सावन में हरियाली हो जाती है। बारिश के मौसम में सावन भादों तक, ये कुवार तक रहता है। इसको नहीं निकालो ना, कुवार आता है ना, तो ये सब पूरा साफ़ सफाई करवाई जाती है। लेकिन बरसात के मौसम में जैसे ही साफ़ सफाई कराओ, ये घास पात उग ही जाते हैं। जैसे बारिश होता है तो देखिए, सुबह के टाइम तो इनको अंधेरे में निकलते, इसीलिए मैं बारिश के मौसम में सुबह वॉक करने नहीं जाती हूँ। नींद ही नहीं खुलती पहली बात। बस देश भर का बहाना बनाने से अच्छा है कि सुबह नींद ही नहीं खुलती। गर्मी के मौसम में क्या होता है, रात छोटी होती, वैसे 10 साढ़े 10 सारे काम ख़त्म करते, बिस्तर पे जाओ ना, तो तुरंत ऐसे नहीं कि नींद टपाक से आ जाती है। नींद आने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है, आंखें बंद करनी पड़ती है 10-15 मिनट। ज़्यादा शरीर थका है, दर्द है शरीर में, तो नींद आ जाती है। वरना ऐसे नींद का इंतज़ार करना पड़ता है 10-15 मिनट में, फिर कब नींद आए। यूनिवर्सिटी में टहलने गई थी, वहाँ पे लगा है आरू, और उसका पानी बहुत ज़्यादा खूब ठंडा ठंडा आता है, तो उससे फेस धुलने में बड़ा ही आनंद आता है। और यूनिवर्सिटी में देखिए कितनी ज़्यादा हरियाली आजकल, मतलब चारों तरफ हरियाली। यूनिवर्सिटी में ही नहीं, घर के बाहर, घर के अंदर भी आजकल साफ़ सफाई ना करो तो हरियाली, दीवारों पे जो काई होती है वो निकल आती है। रात के खाने में थोड़ा सा एक मिर्चा का अचार, 2 रोटी और सब्जी। सो फ्रेंड, अभी बज रहे हैं रात के 10, सारे काम हो चुके हैं, फेस मैंने धुल लिया है और बस अब सोने का टाइम हो चुका है। साड़ी करेंगे चेंज। पूरे दिन तो मैंने साड़ी पहन रखी थी। मैंने सोचा जब एक बार पहन ही लेते हैं, और मेरा ये भी रहता है, जब एक बार पहन लेते हैं तो पहने ही रहते हैं, फिर हम उसे चेंज करते हैं सीधा सोते समय। फेस अच्छे से कर लिया है क्लीन, और रात के बज चुके हैं 10। आज मैंने बहुत ज़्यादा वॉक भी नहीं करी है क्योंकि साड़ी पहन रखी थी। नहीं, नाखून थोड़ा सा उखड़ गया है, इसको चलेंगे काटेंगे। और धनिया की पत्ती वहाँ रखे हैं अभी सूखने के लिए, उसको डिब्बे में एयर टाइट बंद करके रखेंगे। मैंने सोचा बरसात में बहुत जल्दी धनिया की पत्ती ख़राब हो जाती है, महंगी भी मिलती है, और जब सच बताऊं रेसिपी में डालने की ज़रूरत होती है तब धनिया की पत्ती अवेलेबल हुई होती नहीं है। जब तक धनिया की पत्ती आती है और वो उसका मतलब तब तक वो पीली होके आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाती। तो मैंने कहा चलो भाई, आज मैंने, वैसे रखते तो हैं, कितना भी आप उसे एयर टाइट रख दो, टिश्यू पेपर में रख दो, खराब होना होता तो हो ही जाता है। अलग अलग छांट करके मैंने रखी, पीली पत्तियां एकदम से निकाल दी है, जो थोड़ी सी अच्छी थी उसको अलग रखी है, बाकी जो एकदम अच्छी थी उसको मैंने अलग रखी है। और वो अभी करना है। 10:05 हो रहे हैं। आज का ब्लॉग यहीं पेंड करते हैं। सोना भी बहुत ज़रूरी है। 10:10, 10:15 तक जरूर हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि सुबह हमें उठना भी होता है। तो 7 घंटे की नींद पूरी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट करना, एक्सरसाइज करना ज़रूरी जितना होता है उससे 10 गुना ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारा नींद लेना, क्योंकि नींद लेने से हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है। और कहीं ना कहीं जब हमारा स्ट्रेस लेवल कम होता है तो हम वजन करने में हमारी बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है। और स्ट्रेस कम होता है तो बहुत सारी बीमारियां भी नहीं होती। तो जैसा कि जल्दी सोना, जल्दी उठना सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। आजकल मैं जल्दी सोती तो जरूर हूँ, लेकिन जल्दी उठती नहीं हूँ। अगर बच्चों का स्कूल नहीं हो तो 6, साढ़े 6 तक उठती हूँ। बच्चों का स्कूल है तो मजबूरी है 5 के पहले उठ जाना है। 5 बजने में 10-15 मिनट पहले बाकी रहे तभी उठ जाना है, तभी जाके बच्चों का लंच तैयार होता है। हालांकि सब्जी मैंने शाम को ही कट कर ली है। कितने भी मैं रात को काम निपटा के सोऊं ना, सुबह उससे भी ज़्यादा काम होते हैं, मुझे इतना पता है। आजकल मेरा जैसे काम करने का मन नहीं हो रहा, वैसे काम भी हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा है। पता नहीं क्या हुआ है। पहले तो इतना चाव से काम करते थे, सजते संवरते तैयार हो जाते थे फटाफट से। आजकल पता नहीं कौन सा भूत लग गया है, कि नज़र लग गई है, कि टोना लग गया है, क्या लग गया है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा है। बस ये होता है कि कैसे भी करके काम ख़त्म हो जाए, और कैसे भी काम करके ख़त्म हो जाए। तो बस ऐसे ही चल रहा है दिनचर्या हमारी, लाइफ स्टाइल हमारी। क्या ही कहें, इसके बारे में कुछ कहने लायक है नहीं। चलिए ब्लॉग को एंड ही कर देते हैं और मिलते हैं नए ब्लॉग में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप लोग। शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल, गणपति बप्पा मोरया, हर हर महादेव।